जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महावितरण भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी विद्युत सहायक एंड जो आपका कनिष्ठ सहायक है इसके ऊपर और जेई एंड एई के पोस्ट पर निकाली गई है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इसके फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट आपकी मोबाइल के अंदर अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपकी लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं ऐसे करके चलाएंगे तो तभी ओपन होगी। तो ओपन हो जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप यहां पर लास्ट नेम एंटर करेंगे और लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर ईमेल आईडी में आपका @ से पहले ईमेल में जो भी आता है वो आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद में डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूँगा। तो जो भी है आपका वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूरी डाल दीजिए जिसको आपको कंफर्म करना डालते हुए एंड देन आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे तो उसके पहले जान लीजिए कि आपके फोटो का पिक्सल या फिर डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ, आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट करें, ओपन करें एंड देन यहाँ पर आपका फोटो आएगा। आप आई कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको कन्फर्म करें। फिर जहाँ पर आपका साइन का फाइल है वो साइन का फाइल सिलेक्ट करें, ओपन करें एंड देन यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आती है आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कौन से एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर कौन सी पोस्ट है। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है विद्युत सहायक पर, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 6/2023 है। तो आप यहाँ पर 6/2023 सेलेक्ट करेंगे अगर आपको विद्युत सहायक पर अप्लाई करना है। अगर आपको 5वें पर अप्लाई करना है तो इसके अंदर जो पोस्ट आती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 8वें पर अप्लाई करना है तो इसके अंदर जो पोस्ट आती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 7 पर अप्लाई करने पर आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन फिर यहाँ पर आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि SC ST NTB तो जो भी है वही आपको बेसिकली यहाँ पर टिक करना है। अगर आप ओपन कैटेगरी में से है या फिर ओपन कैटेगरी में अप्लाई करें तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ओपन कैटेगरी टिक किया हूँ तो यहाँ पर आता है अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी। अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो आप ओपन में ही अप्लाई करेंगे, बट अगर आप SC ST या फिर किसी अन्य कैटेगरी से है तो आप अपनी कैटेगरी में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है या फिर आपको ओपन में अप्लाई करना है। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है सबकास्ट। तो आपकी जो भी सबकास्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है एंड कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे, आपको यहाँ पर आना है और आंसर करना है कि आपका रिलीजन क्या है। जो भी है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर पूछे कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद में ये बाकी के ऑप्शन मेरे सामने एक्टिव नहीं है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आपको उनकी जानकारी देनी होगी। जैसे कि आता है वेदर प्रोसेस का सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि अगर आप ओपन कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि SC ST है तो फिर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, जिसमें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसमें कि आपको यहाँ पर बताना होगा यस करके। फिर आपको बताना कि सर्टिफिकेट इश्यूड किस अथॉरिटी से, उसका आंसर आपको करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा,
कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट भी बतानी होगी और किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा सर्टिफिकेट आपका कास्ट का इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। फिर पूछेगी वेदर प्रोसेस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है क्या उसके ऊपर वैलिडिटी डेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो ये सभी आपके सामने तभी ऑप्शन एक्टिव होंगे जब आप ओपन कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। फिर सवाल आता है कि आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और एक सवाल आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डू यू विश टू अवेल रिजर्वेशन अंडर ऑर्फन कैटेगरी, जो यतीम को रिजर्वेशन मिलता है क्या आप उसको लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है कि आर यू अप्लाइंग अंडर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर आप इसके अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू अप्लाइंग अंडर अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन, अगर हाँ तो यहाँ पर भी यस, नहीं तो नो करेंगे। हैव यू टेकन बेनिफिट ऑफ EAP बिफोर, क्या आपने EAP का जो बेनिफिट है पहले भी लिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली अगर आपके सामने ये सवाल एक्टिव है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल है कि आप वुमेन रिजर्वेशन के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है MSEDCL के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आते हैं आर यू अप्लाइंग अंडर अप्रेंटिसशिप रिजर्वेशन, जो अप्रेंटिसशिप रिजर्वेशन है क्या आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर सवाल है कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस करिए और फिर आपको आधार कार्ड का नंबर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इसमें यस करेंगे और पैन कार्ड का नंबर भी आपको देना होगा। फिर आता है आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। सेंटर ऑफ एग्जाम क्या रखना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, क्या आप जुड़वा भाई बहन है उसका आंसर आपको यस नो में करना है। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। एंड फिर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, मदर का नेम एंटर करेंगे। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन अपना पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो GST इनवॉइसिंग है वो सेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आप सबसे पहले 10वीं की जानकारी भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। बोर्ड नेम एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग तो कब पास कर ली थी वो डेट, आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर कुछ अन्य और जानकारी आपको नहीं देनी है। फिर इसके बाद आप आएंगे देखेंगे HSC यानी कि 12वीं, तो सेम तरीके से आपको बताना है कि आपने 12वीं किस बोर्ड से की है, तो आपको बोर्ड का नाम देना है। किस स्ट्रीम में की है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। कब आपने पास कर ली थी वो डेट और फिर आपका महीना और उसके बाद में आपको ईयर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज डालनी है और आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है आपके सामने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ऑन कंप्लीशन ऑफ द ITI ट्रेड कोर्स या फिर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। तो बेसिकली आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर बताइएगा। पहले आपको बताना है कि कहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका डिग्री, तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी है वो आपका यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आपकी परसेंटेज एंटर करेंगे और आपकी क्लास क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं ग्रेजुएट डिग्री, तो अगर आपने यहाँ पर कोई डिग्री की है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। PG डिग्री की है उसकी जानकारी सेम तरीके से भर सकते हैं। फिर आता है डू यू हैव मराठी लैंग्वेज सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइज्ड कंडीशन, अगर आपके पास है मराठी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ पासिंग अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तो अगर आपने पास किया तो आप उसकी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड हैव यू
वर्कड वर्किंग एज आउटसोर्स्ड इन MSEDCL आफ्टर पासिंग ITI, अगर आपने काम किया है या फिर कर रहे हो MSEDCL के अंदर ITI पास करने के बाद तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपीरियंस का सेक्शन, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ना है। फिर आता है वेदर फेसिंग एनी चार्जशीट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, अगर आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है तो आप यस करिए, नहीं तो आप इस सेक्शन में नो करेंगे। अब आती है लैंग्वेज नॉन, तो मराठी आपको बिल्कुल आनी चाहिए 100%, तो ये आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। फिर जो आपको थर्ड लैंग्वेज आती है उसका स्टेटस आप यहाँ पर इस तरह से बता देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कीजिए। चेक करने के बाद में यहाँ पर आइए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी और आप इसको अपलोड कर देंगे। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इस डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है आपको डिक्लेरेशन में मैं वो दे दूंगा, आप उसको पढ़िएगा और फिर वही सेम लाइन आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है ब्लैंक पेपर पर, और मेरे नाम की जगह पर आपको आपका नाम रिप्लेस कर देना है और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। इस तरह से आप उसको अपलोड कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा ये आप यहाँ पर एंटर कीजिए, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अभी आपके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा, तो पेमेंट का अमाउंट वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालिए, सिक्योरिटी कोड, और फिर सबमिट कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग आपका महावितरण या फिर कह लीजिए कि महाडिस्कॉम, विद्युत सहायक एंड अदर पोस्ट का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।